नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जीएसटी रिफॉर्म को ऐतिहासिक बताया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी कि इस बार दिवाली लोग भव्य तरीके से मनाएंगे। एक महीने में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीएसटी रिफॉर्म्स घोषणा लागू हो गई है। इसका लाभ मध्य गरीब और आमजन को होगा। नागरिकों के ऊपर टैक्स का वजन कम होगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही महंगाई भी कम होगी। साथ ही पंजाब के सीएम मान की तबीयत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शुक्रवार की रात उन्होंने टेलीफोन किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई। बाद में जानकारी मिली कि भगवत स्वस्थ है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उसको पूरा किया है। अभी एक महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कि ये दीपावली लोगों की ये भव्य तरीके से मनाई जाएगी और एक महीने के अंदर अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है। मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं का, मीडिया पत्रकार छायाकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। जो अभी जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो निर्णय लिए गए उसकी आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच थी कि नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए और व्यवसायों की मदद करने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई निर्णय इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए। जितने भी सुधार जीएसटी काउंसिल की बैठक में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उनकी अध्यक्षता में हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं समर्थन करता हूं कि इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। ये पहली बार है कि हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, आम व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है। क्योंकि जब देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, कर में एक बड़ा सुधार उस टाइम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उस कर में सुधार के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वन नेशन, वन टैक्स, वन बाजार, ये परिभाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। एक बड़ा रिफॉर्म इसके अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उसके बाद आम जन को एक बड़ी राहत, बड़ी स्लैब इसके अंदर चेंज की गई। कुछ स्लैब पे तो खत्म भी की गई। इसमें 12 और 28 की जो स्लैब थी उसको खत्म करके
मात्र 2 स्लैब ही इसमें रखी गई हैं। मुझे खुशी है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। और यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का जो आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का विजन रखा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में मेट्रो के भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर में मेट्रो का कार्य जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार आने के बाद पहली बार मेट्रो का कार्य शुरू हुआ है। इस भूमि पूजन पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री राहुल रणवीर सिंह, इसके साथ साथ गुरुग्राम के विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम सैनी ने अपनी स्पीच में कहा कि 2014 से अब तक 1909 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। साथ ही बताया कि इस परियोजना के तहत रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 56 से पंचगांव और मेट्रो कॉरिडोर जो दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराणा, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो शामिल है। बहुत जल्द इनका भी काम शुरू कर दिया जाएगा। कई वर्षों से मेट्रो का काम रुका हुआ था। मेट्रो रेल परियोजना का आज भूमि पूजन किया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात तो है और हमें इस जो गुरुग्राम जो कभी एक छोटा सा कस्बा होता था, आज भारत का ये आईटी और औद्योगिक रूप में उभर करके ये दुनिया के मानचित्र के ऊपर आया है। लेकिन तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना ये केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। मैं आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने इस सपने को देखा और आज इसको मूर्त रूप देने का काम हमारे गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि के ऊपर किया है। आज उसका भूमि पूजन किया है। मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार करता हूं और आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज उस सपने को आदरणीय मनोहर लाल जी पंख लगाने के लिए हमारे बीच में आए हैं। ये मेट्रो रेल सिर्फ दूरी कम नहीं करेगी, ये मेट्रो रेल दिलों को भी करीब लाने का काम करेगी। मुझे खुशी है कि जो लोग रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते थे और उनका समय वो गंवाते रहते थे, अब उस समय को वो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे। आज वो समय उनका बचेगा और जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन से भी एक बड़ी राहत वो मिलेगी। मुझे ये खुशी है कि पोल्यूशन से तो मुक्ति दिलाने के लिए ये ग्रीन एक भविष्य बनाने की दिशा में
एक बड़ा कदम है। हमारा गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ विकास की ओर आगे अग्रसर एक ऐसी नगरी है जिसका नाम न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया में भी है। यहां 400 जिनको फॉर्च्यून कंपनीज कहते हैं उनके कार्यालय यहां पर हैं। बहुत विदेशों से लोग यहां आते हैं। एक औद्योगिक नगरी है, व्यवसाय की नगरी है, दुनिया का व्यापार यहां से चलता है। सिलिकॉन सिटी इसको कहा जाता है, आईटी का ये हब है। और इसका कारण मुख्य रूप से अब ये कई कारण गिनाए जा सकते हैं कि गुरुग्राम का विकास ऐसे कैसे हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा हुआ। उद्योग यहां है, लेकिन उद्योग तो यहां से पहले फरीदाबाद में और ज्यादा था। मैंने गुरुग्राम भी उस समय देखा है, पुराना गुरुग्राम, और फरीदाबाद भी देखा है। देश के पार्टीशन के बाद फरीदाबाद को एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया गया, लेकिन समय के बाद वहां विकास रुका, यहां का विकास बढ़ा। और बढ़ने में जिन 2-3 चीजों का मैं उल्लेख कर सकता हूं कि जिस कारण से यहां का विस्तार हुआ और यहां के विकास को पंख लगे, उसमें एक प्रोजेक्ट हुए मारुति। मारुति का जितना बड़ा संस्थान यहां खड़ा हुआ और उसके कारण से उसकी जो एंसिलरीज हैं, जो उद्योग बढ़ा, उसने इस गुरुग्राम का नाम ऊंचा किया। दूसरा, अगर मैं, क्योंकि यहां रियल एस्टेट डेवलपर्स बहुत हैं, उसमें भी सबसे पहले अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो डीएलएफ को दिया जा सकता है। राज्य मंत्री राजेश नागर ने डूबकर जान गंवाने वाले 11 साल के नाबालिग के परिजनों को सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। नाबालिग कृष्णा अपने दोस्तों के साथ गुरुवार को नहाने के लिए खेतों की तरफ गया था। खेत में ज्यादा पानी भर जाने की वजह से वो डूब गया और उसकी मौत हो गई, जिसका शव दूसरे गांव में जाकर मिला। इसकी सूचना मिलते ही मंत्री राजेश नागर परिवार से मिलने पहुंचे और सहायता राशि देने का ऐलान किया। अब अपने कहे अनुसार उन्होंने मृतक बच्चे के घर पहुंचकर परिजनों से सहायता राशि का चेक दिया और संवेदनाएं व्यक्त की। देखो, आज दोबारा से हम मोटुका गांव और चांदपुर, अरुआ, आपका इसमें ये बुपानी और हमारे लालपुर और आपका महतपुर के हमारे सरपंच मेरे साथ है, किडावली के सरपंच भी मेरे साथ है। और पहले भी हम सभी गांव का दौरा कर चुके हैं। और आज एक जो बच्चा 11 साल का जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी, उसको सरकार की तरफ से 4 लाख की आर्थिक मदद दी गई है और उसके परिवार को भी ये चेक दिया गया है। और अब उसको ये भी कहा गया है कि आगे भी कोई किसी तरह की मदद या सहायता उनको चाहिएगी तो हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी राज नेहरू को एक और जिम्मेदारी मिल गई। स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल की अतिरिक्त जिम्मेदारी राज नेहरू को सौंपी गई है। इससे पहले ये जिम्मेदारी आईएएस अंशज सिंह के पास थी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की आम जनता को महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया। लगातार बढ़ती महंगाई से जूझ रही जनता को अब सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाला जीएसटी या तो पूरी तरह से समाप्त कर दिया या उसमें बड़ी कटौती की। सरकार की ओर से 18% और 12% वाले जीएसटी स्लैब को हटाया गया है, जिसमें अब दवाइयां, खाद्य सामग्री, मेडिकल, कपड़े जैसे रोजमर्रा के कई जरूरी चीजों पर लोगों को जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। इस निर्णय से आम लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ेगा और उनकी जेब पर बोझ कम होगा। फरीदाबाद की जनता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। ये तो अच्छी बात है। 18% था, किसी पे 12% था, छूट हो जाएगी तो आम चीज खरीदने में सुविधा रहेगी लोगों के लिए। बाइक हो गई, दवाइयाँ हो गई, खाने पीने का सामान हो गया, इनमें फायदा हो जाएगा बहुत। कहीं ना कहीं बड़ी राहत सरकार की तरफ से मिली है, तो क्या कहोगे सरकार से इस तरह से ये अच्छा काम कर रहे हैं? धन्यवाद है सरकार को, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसी कम होने से काफी फायदा पहुंचेगा। जैसे कि हमारी रोजमर्रा की चीजें थी वो काफी कम हो जाएंगी, जैसे दूध वगैरह हो गया, बटर हो गया, चीज हो गया। इन पे भी जीएसटी जो पहले की 18% लगती थी, अब वो जीएसटी को घटा के 5% कर दी गई है। और जैसे कि शैम्पू वगैरह, तेल वगैरह और काफी घर के जो आइटम हम यूज करते थे उस पर भी 18% जीएसटी से 5% जीएसटी हो गई है। इससे घर के जो हमारा बिल होगा वो भी कम हो जाएगा और इससे हम अपने जो नॉर्मल वो लोग हैं वो उन पर काफी फायदा पड़ेगा। और इससे हम अपनी दिवाली के लिए जो मोदी जी ने ये ऑफर निकाला है, इससे हमको दिवाली बनाने में काफी राहत मिलेगी। ये राहत बहुत बड़ी राहत है। इससे बहुत गरीब लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। दुकानदारों को भी फायदा होगा। दूध, दही, चॉकलेट में जो 18% से जीएसटी थी अब वो 5% कर दी गई है। इसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलना चाहेगा लोग बागों को, बहुत फायदे होंगे इसमें। बहुत बढ़िया फैसला है हरियाणा सरकार का। फायदा मिलेगा इस बार? इससे आम लोगों को फायदा मिलेगा ही, क्योंकि अब देखो जिसको गाड़ी लेनी है उसको वो भी सस्ती मिलेगी, जिसको खाना पीना है उसमें भी सस्ती है। हर तरीके से सरकार ने एक आम नागरिक के बारे में सोच के ये फैसला लिया है और ये फैसला ठीक भी है सरकार का। किस तरह की राहत दी है सरकार ने इस बार? देखो ना, गाड़ी में राहत दे दी है, जैसे गाड़ी में जीएसटी कम कर दी है, खाने पीने के में है, कपड़ों के में है और भी कई सामानों में, दवाइयों वगैरह में भी है, जिससे आम आदमी को काफी सुविधा मिलनी है। तो ये तो एक सरकार का अच्छा फैसला है। मैं तो कहूँगा सरकार को और भी ऐसे कई कदम उठाने चाहिए जो आम आदमी के लिए सही हों। ये तो आम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है जो सरकार ने इतना बड़ा फैसला उठाया है, जो 18% से लेके 5% तक जीएसटी लेने का काम किया है। कितनी राहत मिली है? क्योंकि देखा गया है कि दवाइयों में भी पहले भी जीएसटी काफी ज्यादा लोगों को पैसे देने पड़ते थे, अब कहीं ना कहीं काफी राहत। हाँ, लोगों के लिए खुशखबरी है जो पहले बहुत महंगी दवाइयाँ लेते थे, दवाइयों पे जीएसटी लगती थी, अब उनको ये राहत मिलेगी कि 18% से लेके 5% जीएसटी देने का काम जनता करेगी। ये हरियाणा सरकार ने और मोदी जी ने बहुत ही खुशी के लिए बात है।
रेवाड़ी में हुए ब्लाइंड मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी के ठिकाने पर पुलिस दस्तक दे रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कमरे के किराए को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके झगड़े की रंजिश के देखते हुए आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ये है ना 3/9/2025 को कंट्रोल रूम रेवाड़ी से हमें सूचना मिली थी कि IMT बावड़ के सेक्टर 3 के नजदीक कर्णावास गांव की सीम में रोड के साथ में खाली जगह पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पे तुरंत SHO मैडम और हम भी मौके पे पहुंचे थे और FSL की टीम भी आई थी। मौका मुआयना किया, सारी चीजें देखी गई, बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं थी। बॉडी को देख के लग रहा था कि उसको चोट मार के और शायद मारा गया है, लेकिन क्लियर नहीं था। डेड बॉडी को रखवाया गया। उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी प्रयास किए गए उसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए। एक दिन बाद डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई और जो मृतक था वो राकेश था, जौनपुर का रहने वाला, करीबन 35-36 साल उम्र थी उसकी। उसके बाद उसके परिजन आए, उसके परिजनों से दोबारा कंप्लेंट दिए जाने के बाद और पोस्टमार्टम के बाद ये बात सामने आई कि इसका मर्डर किया गया, गला दबा के मर्डर किया गया और उसके बाद चेहरे पे भी चोटें मारी गई हैं। मर्डर के पीछे वजह क्या थी? ये 3 लोग थे। एक ये राकेश मृतक है, एक विनोद है सुल्तानपुर का रहने वाला, एक सन्नी यादव है सुल्तानपुर का रहने वाला। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। यशस्वी